हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज हम लोग लेकर आ गए टेस्ट नंबर 27 और वही सॉल्यूशन के बेस्ट क्वेश्चन। और आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर की। वांट ऑफ फैक्टर का यूज कहाँ होता है बेटा, आप जानते हैं जब सॉल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का हो जाता है, जहां पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है हमारा वांट ऑफ फैक्टर का। तो चलिए अगला को देखते हैं हम लोग बेटा। वांट ऑफ फैक्टर में सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है 0.001 मोलल, यानी कि मोललिटी जो है हमें दी हुई है 0.001, ठीक है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीएफ दिया है 0.0054, ओके। एंड केएफ की वैल्यू यहां पर गिवन है 1.80, और हम जानते हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू I इंटू के एफ इंटू एम। यहां से I इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम। ये सारी वैल्यू जब पुट करेंगे 0.0054 0.001 इंटू 1.8, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I। और I की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 3। अब यहां पर हमें ये चेक करना है, ठीक है ना, कि अगर सपोज हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि ये भी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% आयोनाइज हो रहा है, और अगर यहाँ अल्फा की वैल्यू 100% हम सपोज करके चल रहे हैं, तो आई की वैल्यू जो होगी वो एन के बराबर होगी, यानी टूटने के बाद टोटल नंबर ऑफ आयन 3 होना चाहिए। आप इसमें देखिए तो ये एक आयन है और ये दूसरा आयन है, यानी 2 आयन बने यहाँ पर। ये आयोनाइज ही नहीं होगा। यहाँ 3 और 1 टोटल कितने हो गए, 4। यहाँ 2 और 1 कितने आयन हुए, 3। तो आंसर हो गया हमारा सी। The elevation in boiling point of solution 9.43 gram of MgCl2 in 1 kg of water Kb is given. The elevation in boiling point मतलब हमसे पूछ रहा है डेल्टा टीबी, आई केबी, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। Molar mass of solute is 94.3, weight of solvent in 1 kg मतलब 1000 ग्राम में ले रहे हैं हम। वेट ऑफ सल्यूट हमारा 9.43 है, और यहाँ पर केबी की जो वैल्यू है वो 0.52 है, और डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, और आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर बेटा आई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम मान के चलते हैं MgCl2 जब टूटेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर N की वैल्यू 3 हो गई, सो I की वैल्यू भी हम कितना मान लेंगे, 3। तो यहाँ पर I की वैल्यू आप सपोज कर लीजिए 3, और यहाँ से निकालिएगा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी बॉइलिंग पॉइंट है, ये यहाँ पर डेल्टा टीबी पुट कर दीजिएगा। टी नॉट बी जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में निकालना है डेल्टा टीबी, तो डायरेक्टली यहीं से डेल्टा टीबी निकल जाएगा, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी 0.156। द वांट ऑफ फैक्टर फॉर 0.005 m aqueous solution of KCl is this, यानी I की वैल्यू दे दिया 1.95। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मींस अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 n माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 2 रख लेंगे, I की वैल्यू 1.95 रख लेंगे, और यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, और अल्फा कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 0.95। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ CaCl2 ऑस्मोटिक प्रेशर, देन पाई इज इक्वल टू I नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम CRT होता है, देन पाई इज इक्वल टू I W वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू T। पाई की वैल्यू हम लोगों ने ले लिया 0.5, W वेट यही तो फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास CaCl2 का 111 होगा, वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में दे दिया है 2 लीटर, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 27 प्लस 273। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे आपका W, I की वैल्यू 2.47 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 24 का आंसर आ जाएगा 1.82। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.5 m KCl सॉल्यूशन द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट यानी TF हमसे पूछा है।
तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू क्या होगा एम, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के एफ की वैल्यू 1.6 है, मोलैलिटी 0.5 है, और आई के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा है। तो मान के चलिए बेटा कि KCl जो है अल्फा की वैल्यू 100% है, तो I इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया, ये डेल्टा टी एफ हमें मिल गया। डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब देखिए ये यहाँ से रख दीजिएगा, इसकी वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से निकाल देंगे टी एफ। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए, इस सल्यूट एक्स व्हेन डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट एसोसिएशन टू फॉर्म want a factor। पहली बात तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस आई बाई 1 बाई 1 माइनस एन। यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, या अल्फा इज इक्वल टू ये पेंटामर मतलब 5, तो इसकी वैल्यू यहाँ 5 रख दीजिएगा, और 1 माइनस आई 1 माइनस 1 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आई की वैल्यू निकालिएगा 0.2 आ जाएगा। Which of following will have the highest freezing point? देखिए क्वेश्चन बार बार आएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो ये वैल्यू हमारी घटेगी, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। इन द सेम वे डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू हमारी घटती है, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। एंड डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा। मॉलिक्यूलर वेट अगर कम होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। इस हिसाब से हमें यहाँ पे देखना है कि भाई ये भी आयोनाइज होगा, ये भी आयोनाइज होगा, ये भी आयोनाइज होगा, और ये जो है नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट है जिसके नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होंगी, मतलब मॉलिक्यूल की संख्या जो इनकी कम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका मैक्सिमम होगा। What will be the degree of dissociation of 0.1 MgNO3 won't have factor? तो सीधे अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 बाई N माइनस 1। मैग्नीशियम नाइट्रेट है, टोटल नंबर ऑफ आयंस 3। अल्फा हो गया, यहाँ पे देखिए I 2.74। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो 28 का आंसर आ जाएगा बी। For which of the following solute the want of factor is not greater than 1? देखिए अगर सल्यूट ना एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो तो आई की वैल्यू 1 होती है। आई ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इसका डिसोसिएशन हो रहा है। आई लेस देन 1 है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, एसोसिएशन। तो यही है बेटा यूरिया, जो डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट, इसके अंदर जो है एसोसिएशन ना डिसोसिएशन है। फिर हम लोग आते हैं अल्फा इज द बॉन्ड ऑफ फैक्टर Na2SO4, तो अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 बाई N माइनस 1, और Na2SO4 डिसोसिएट होगा तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 होंगे। अब इस पे रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा तो I की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 अल्फा। चलिए, Which of the following are the highest freezing point? फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो इसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होनी चाहिए। यही है नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी ज्यादा। अरेंज द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए इसके 3 आयंस हैं, इसके 2 आयंस हैं, इसके भी 2 आयंस हैं, और इसके तो कोई आयन ही नहीं होंगे। हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है। देखिए जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यहां से पता चल गया इसके तो डिसोसिएट होने वाला है ही नहीं, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट तो इसी का होगा, यानी यूरिया का सबसे कम होगा 4th पॉइंट, यानी सेकंड वाला जो है वो सबसे कम है, सेकंड नंबर का जो है वो सबसे कम है। अब देखिए ज्यादा कौन होगा, तो एक काम करिए कंसंट्रेशन इंटू वाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 10⁻⁴ इंटू 2, 10⁻³ इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻² इंटू 2। इस हिसाब से देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम, यानी 4 विल बी मैक्सिमम। द आंसर गोज टू सी। 32 का आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ आयंस चेक करिए, 4 + 1 कितने हो गए 5, और यहाँ भी कितने 5, का आंसर 1 इज करेक्ट।
फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एसोसिएशन में अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन, वन माइनस, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको सीधे सीधे दिख रहा है ये n+1 है, जो कि n+1 नहीं होता है, ठीक। और आई की वैल्यू क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर और आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है ना, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आंसर डी इज करेक्ट। फॉर्मूला है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटेड में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच इज वेपर पेपर। तो मोल फ्रैक्शन डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू XA। On dissolving the sugar in water at room temperature, feel cool to touch. Which of the following case dissolution of sugar will be most rapid? पहली बात तो देखिए जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और पाउडर स्टेट में होता है तो वैसे ही उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिस रेट से वो डिसॉल्व होगा उसी रेट से वो क्रिस्टलाइज भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, अगर कह रहा है टेक प्लेस स्मॉल अमाउंट एडेड टू द सॉल्यूशन, और प्रेसिपिटेशन मतलब वो सुपर सैचुरेटेड होगा, तो सोचना ही नहीं है। फिर कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। बेटा जो प्रेशर होगा, जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर का मतलब जैसे ना टेम्परेचर की जब भी बात होती है तो पूछते हैं प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है, लेकिन एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। तो ये थे बेटा आपके बेस्ट क्वेश्चंस, सॉल्यूशन के बेस्ट क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद बेटा हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए टेस्ट आप रेगुलर देते रहिए, बाकी कोई भी डाउट्स दिक्कत अगर आपको कहीं भी आती है तो आप यहां पर आकर के उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप अपना टारगेट जो है वो हाई रखिए और अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। अगर कहीं भी आपका आत्मविश्वास कमजोर हुआ तो आपकी सारी तैयारी जो है वो बेकार हो जाएगी। कुछ भी करिए लेकिन आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। और अगर आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा तो बेटा आप किसी भी लेवल की चीज हो आप उसको पार कर जाओगे। और इसमें कहा भी गया है लक्ष्य बड़ा बनाकर, लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पर विश्वास कर, लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पर विश्वास कर। मंजिलों चारों तरफ हैं, मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्तों की तलाश कर, रास्तों की तलाश कर। लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पर विश्वास कर, मंजिलें चारों तरफ हैं और रास्तों की तलाश कर। तो बेटा इसी के साथ हम लोग आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड जस्ट रॉक, यू आर माय रॉकर्स। थैंक यू सो मच।